Dear students, second lecture of sequences and series. Notation in AP arithmetic progression में जो यूनिवर्सल नोटेशन है वो क्या है? फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, नंबर ऑफ टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, एंड nth term और जनरल टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, सबस्क्रिप्शन में एन, नीचे की ओर एन, सम ऑफ एन टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के जो फर्स्ट टर्म है अर्थात जिसको हम प्रथम पद कहते हैं उसको हमें किससे व्यक्त करेंगे? ए से रिप्रेजेंट करेंगे या ए से व्यक्त करेंगे। कॉमन डिफरेंस माने यदि हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, सेकंड टर्म से सेकंड एलिमेंट से एपी के फर्स्ट एलिमेंट को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें, घटा दें दूसरे में से फर्स्ट को, तो जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। या तीसरे से दूसरे को घटा दो या चौथे से तीसरे को घटा दो, किन्हीं भी टू सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस माने बाद वाले टर्म से उसके पहले प्रीवियस टर्म को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हमेशा डी से करेंगे। और nth टर्म माने सीरीज का nवां टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स माने सीरीज में कुल कितने टर्म्स दिए हैं, कितने एलिमेंट हैं, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे। nth टर्म सीरीज का nवां पद क्या है, nth टर्म क्या है, तो उसको हम t और सबस्क्रिप्शन नीचे लिखते हैं tn। सम ऑफ n टर्म्स का सम कितना होगा तो उसको Sn से प्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं फार्मूले के लिए कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। हम मान लेते हैं कि एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या समांतर श्रेणी है, एक एपी अर्थात समांतर श्रेणी है जिसका फर्स्ट टर्म अर्थात प्रथम पद क्या है? ए है, और कॉमन डिफरेंस अर्थात सर्वांतर कितना है? डी है। एक श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और कॉमन डिफरेंस डी है, अर्थात इंग्लिश में यदि हम कहें कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी, देन द अरिथमेटिक सीरीज। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी फर्स्ट लेक्चर में, डेफिनेशन हमारी क्या कहती है कि इनमें एक स्पेसिफिक रूल रहता है और फर्स्ट टर्म में प्रत्येक प्रीवियस टर्म में यदि एक कांस्टेंट अर्थात कॉमन डिफरेंस को सम कर दे जाए तो उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। एपी में यदि कॉमन डिफरेंस अर्थात कांस्टेंट को सम किया जाए प्रीवियस टर्म में तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से एपी क्या हो जाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? ए में डी प्लस कर दिया, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दिया तो सेकंड टर्म हो गई ए प्लस डी। अब प्रीवियस टर्म में डी सेकंड टर्म मिल गई, सेकंड टर्म में हमने फिर डी प्लस किया तो ए प्लस डी कितना हो गया? ए प्लस टू डी थर्ड टर्म हो गई। थर्ड टर्म में ए प्लस टू डी में फिर हमने डी प्लस किया तो ए प्लस टू डी प्लस डी, तो टू डी प्लस डी कितना होगा? थ्री डी, तो फोर्थ टर्म आई ए प्लस थ्री डी। इसी तरह से फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी? ए प्लस फोर डी। अब यदि ध्यान से देखें तो हम फर्स्ट टर्म में सिर्फ ए है, फर्स्ट टर्म में क्या है? ए है। सेकंड टर्म ये है क्या है? ये फर्स्ट टर्म हुई। सेकंड टर्म में कितना डी है? ए प्लस डी। कितना डी है? माने सेक टू माइनस वन डी है। कितने डी है? टू माइनस वन। थर्ड टर्म में हम आए तो ए तो वन ही है, ए कितना है? सेकंड टर्म में, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में ए फिक्स है, सब जगह पे ए ही आ रहा है। थर्ड टर्म यहां पर कितने डी है? टू। थर्ड टर्म में किससे एक कम कर दिया? थ्री माइनस वन डी है। फर्स्ट में जीरो डी है, सेकंड में टू माइनस वन है, माने फर्स्ट में कितने हैं? इसको यदि अपन ऐसा लिख लें ए प्लस जीरो डी तो वन माइनस वन। फर्स्ट में कितना है? फर्स्ट में वन माइनस वन डी है, सेकंड में टू माइनस वन डी है, थर्ड टर्म में थ्री माइनस वन डी है, फोर्थ टर्म में फोर माइनस वन डी है। फोर्थ टर्म में कितने डी है? फोर माइनस वन डी है। फिफ्थ टर्म में कितने डी होंगे? फाइव माइनस वन डी। तो nth टर्म में कितने डी होंगे? ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, अर्थात इस सीरीज का, इस प्रोग्रेशन का nth टर्म अर्थात जनरल टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन अपॉन डी। अब हम किसी भी सीरीज का एपी का nवां पद निकाल सकते हैं। यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, जहां से सीरीज स्टार्ट होती है जिस एलिमेंट से, उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। जिस पर एंड होती है उसको हम कहते हैं लास्ट टर्म। सेकंड में से फर्स्ट को घटाया या थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, जो मिला वो क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस डी। और गिन लिए कि कितने एलिमेंट्स दिए हैं, तो वो कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स एन। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये तो हम प्रारंभ से जा रहे हैं। अब यदि हमें ए प्लस डी, ए प्लस टू डी डैश 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 एन लास्ट टर्म दिया है, अब वो कहता है हमें पहले से प्रारंभ से एन वन चाहिए, लास्ट से एन टर्म चाहिए। तो लास्ट से हम चल जाते हैं, तो लास्ट को हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म। लास्ट हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, यहां पर प्लस एन माइनस वन, ये भी एज इट इज रहेगा। लेकिन अब अभी हम क्या कर रहे थे, डी हमारा पॉजिटिव था, जब हम इधर से आएंगे तो किस में से किसको घटाएंगे, नेक्स्ट से प्रीवियस को घटाते थे, अब प्रीवियस से नेक्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट में यदि कॉमन डिफरेंस डी है, सामने से जाने पे कॉमन डिफरेंस यदि प्लस है, तो अब पीछे से आने पर, सीरीज के पीछे से आने पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी। तो इट एन इन एन एपी द लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। यदि हमें कहा जाता है कि किसी समांतर श्रेणी के आखिरी से, लास्ट से nth टर्म, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म ज्ञात करो, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। और इस फार्मूले में क्या होगा, लास्ट टर्म एल देख लेंगे, एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म देख लेंगे, और डी जो आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से लास्ट सीरीज के लास्ट से nth टर्म टी एन क्या हो जाएगा, एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी, वेयर एल इज द लास्ट टर्म। नाउ एक्सरसाइज 11A इज स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस का है। फर्स्ट क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस आप बनाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल है। वी हैव गिवन दैट Tn nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जनरल टर्म, इसको जनरल टर्म कहते हैं। nth टर्म जो होती है दैट इज कॉल्ड जनरल टर्म। जनरल टर्म देने का मतलब है कि आप n के प्लेस पर जो भी नंबर रखेंगे वो टर्म आपको मिल जाएगी। तो nth टर्म दे रहा है, nth टर्म किसके टर्म में देगा, n के टर्म में देगा। तो nth टर्म दिया है Tn इज इक्वल टू 2 रेज टू n, एंड क्वेश्चन सेज फाइंड आउट 5 टर्म्स आप फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस, पहली 5 जो स्टार्ट से है उनको आप फाइंड आउट करो और सीक्वेंस लिखो। तो ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। Tn इज इक्वल टू 2 रेज टू n। अब हम क्या करते हैं, n के प्लेस पर पहले 1 रख देते हैं, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म। n की जगह पर n इक्वल टू 1, तो n के प्लेस पर यहां भी 1 रख दिया, यहां भी 1 रख दिया, तो 2 रेज टू 1, क्या मिला, T1 इक्वल टू 2। सेकेंड n इज इक्वल टू 2, व्हेन n इक्वल टू 2, तो ये हो गया T2, n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, तो T2, और T2 यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4। अब n के प्लेस पर 3 कर दें, n इक्वल टू 3, तो T3 इक्वल टू 2 रेज टू 3 8। n इज इक्वल टू 4, इसमें n इक्वल टू 4 रखा, तो ये हो गया T4, और यहाँ आ गया 2 रेज टू 4 16। इसी तरह से n इक्वल टू 5, तो यहाँ 5, n इक्वल टू 5, T5 इक्वल टू 2 रेज टू 5, और ये कितना हो गया 32। सो सीक्वेंस विल बी 2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, एंड अप टू इनफाइनाइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी का 4th क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वो सिंपल था इसलिए नहीं बताया। 9th क्वेश्चन Tn, 9 क्वेश्चन में Tn दिया हुआ है, बस हमें n इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5 रखकर इसको कैलकुलेट करना है अलग अलग, और फिर लिख देना साथ में।
तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, n इक्वल टू 1। अब हमें दिया टी एन इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 और टोटल अपान 6। तो स्पेस कम है इसलिए मैंने ऑब्लिक में 6 लिखा अपान 6। वेयर व्हेन n इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म निकालते हैं हम 1, तो यहाँ n के प्लेस पर क्या आ गया 1, 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई किए तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, 6 अपान 6 कितना आ गया 1। तो T1 आया 1। When n इज इक्वल टू 2, जब n की वैल्यू 2 हो तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, ये नोट किया हमने। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, 30 अपान 6 कितना आ गया सेकेंड टर्म 5। When n इक्वल टू 3, T3 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 4 28 एंड 28 इंटू क्या आ गया 3। तो कैंसिल कर दो 6 से, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 14। T4 n इक्वल टू 4 रखा तो क्या हो गया n के प्लेस पर 4 आ गया, फिर 4 प्लस 1, फिर 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1। अब इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9 और 9 4 जा 36 इंटू 5। जो कैंसिल हो रहा है उसको मैंने ज़्यादा वो नहीं किया ताकि आप लोग क्लियर हो। 36 इंटू 5, तो ये इसको अपन ने कर दिया कैंसिल, और अब कैंसिल कर दिया तो क्या मिला 30। तो 30 हो गया आपका T4 इज इक्वल टू 30। अब T5 ले लें हम, तो T5 क्या हो जाएगा n इक्वल टू वैन n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, तो T5 क्या हो जाएगा 5, n की वैल्यू 5, 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 होल अपान 6। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो T5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, तो 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 5 जा 55। देन सीरीज सीक्वेंस, तो अब हम सीक्वेंस को नोट कर देते हैं। देन सीक्वेंस विल बी, ऑर्डर चेंज नहीं करोगे, फर्स्ट टर्म आपकी आई है 1, सेकंड आई है 5 1 5, थर्ड टर्म आई है 14, फोर्थ टर्म आई है 30, फिफ्थ टर्म आई है 50। सो सीक्वेंस विल बी, ये सीक्वेंस निकल गई। ये तो तुम्हारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी इसका देख लो। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स माने इसमें जो टर्म बोला है उसको निकालना। तो इसका एक क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूं, सेकंड तुम करोगे। T20 और एक में T9 बोला है, तो सेकंड का फर्स्ट मैं कर देता हूं। T20 बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है Tn इज इक्वल टू n माइनस 1 2 माइनस n 3 प्लस n, और क्वेश्चन की साइड में ऐसा लिखा है T20। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर n है, यहाँ लिखा है 20, तो क्वेश्चन कह रहा है इंडिकेटेड टर्म फाइंड आउट करो। इसका मतलब है n को 20 से रिप्लेस कर देना है। व्हेन, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 20 वी गेट। जब हम n बराबर 20 रखेंगे तो हम क्या प्राप्त करते हैं, तो n की जगह पर रख दिया हमने 20, मिल गया T20। T20 इक्वल टू 20 माइनस 1 2 माइनस 20 इंटू 3 प्लस 20। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। T20 इज इक्वल टू 19 इंटू माइनस 18 इंटू 23। अब इसको तो मल्टीप्लाई तो कर ही लेना बेटा, वो तुम्हारा काम है, तो T20 निकाल लेना। थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं है वीडियो में कि मैं तुम्हें
गुणा भाग करूं तो मल्टीप्लिकेशन आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। अब ये कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है T1 इज इक्वल टू 3, Tn इज इक्वल टू 3, T1 इक्वल टू 3, Tn इक्वल टू 3,